आज देवर्षि नारद जी पहुंचे हैं कहाँ? बोले जिस कार्य के लिए करने को आए हैं प्रभु वो तो अभी से कितने दैत्यों को मार डाला, कितने राक्षसों का उद्धार किया है, लेकिन मेन उद्देश्य है कंस का उद्धार करना, कंस को मारना। बोले वो तो अभी शेष है। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बस अब इसी का उद्धार कराना है। देवर्षि नारद जी आए हैं और कंस के पास में आकर के कहा, बोले तुम क्या कर रहे हो, इतना समय हो गया, अब तो कुछ उपाय करो। बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, बस ये सुनना चाहता हूं कि कल कंस मारा गया, कल कृष्ण मारा गया। इस बात को तो नारद जी जानते हैं कि कितने राक्षस गए एक से एक मारने के लिए। पूतना गई, तृणाव्रत गयो, धेनुकासुर गयो, व्योमासुर गयो है, केशी, अरेष्टि, कितने एक से एक राक्षस गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया है। जाते हैं मारने के लिए लेकिन स्वयं मर जाते हैं। अब केवल कंस बचा है, इसका भी उद्धार करना है। तो नारद जी कहते हैं कल मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस यही सुनना चाहता हूं कि कृष्ण मारा गया। इधर में भगवान श्री कृष्ण के पास में आकर के आग लगा दी। बोले प्रभु क्यों देर कर रहे हो, कितना समय हो गया इंतजार करते करते, बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कल ये सुनना चाहता हूं कि कंस मारा गया। दोनों जगह आग लगा दी। इधर में कंस ने आपत्कालीन सभा बुलाई है और उस सभा में बुलाया जो कृष्ण के लेने के लिए जाएगा, उसके लिए बुलाया अक्रूर जी को। और अक्रूर जी से कहा, बोले आप वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। यहाँ पर धनुष यज्ञ की मेला का आयोजन किया जा रहा है और इसमें लेकर के आएंगे तो आगे क्या होता है। श्री सुखदेव जी की बातों को सुनकर के परीक्षित जी महाराज तो बड़े गदगद हो गए। अब जो अक्रूर है उसके लिए बुलाया, बोले तुम जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। काका अक्रूर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं गया लेने को तो ये दुष्ट है, ये बड़ा व्यभिचारी है, क्या पता है ये मुझे मार डाले, तो इसके हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं भगवान के हाथों से ही मर जाऊं तो अच्छा है। लेकिन भगवान किसी को अकारण ही नहीं मारते। आए हैं अक्रूर जी के लिए रथ भेज दिया, तैयार किया है और रथ को लेकर के आए हैं। जब रथ को लेकर के अक्रूर जी चले 20-25 मिनट का समय लगता है। अक्रूर जी को 10 घंटे का समय लग गया। सोचते जा रहे हैं पता नहीं कैसे मेरे से बात करेगा, क्या कहेगा मेरे से, समझ में नहीं आता। मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा, मेरे से बोलेगा कि नहीं बोलेगा, मन में विचार करते जा रहे हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं काका अक्रूर जी और जा रहे हैं, रथ में बैठे हैं। जाना है कहाँ? मथुरा। लेकिन यमुना किनारे रथ चला जा रहा है, उनको नहीं होश है कि कहाँ जा रहा है मेरा रथ। घोड़ों की लगाम हाथ में है और रथ चल रहा है। काका अक्रूर जी बैठे हैं। आज वृंदावन में काका अक्रूर जी का आगमन हुआ। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे हैं, कृष्ण और बलराम दोनों भैया गौ चरा करके आए हैं। ऐसे गौ चरा करके आए हैं, आगे आगे कृष्ण और बलराम और उनके बीच में सखा, पीछे से गैया चल रही है। पसीने की बूंद मुखमंडल पर लगी हुई है, उनमें से गौ माताओं के चरणों की धूली उड़ उड़ करके और मुखमंडल पर लग गई है गोविंद के। मानो दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि मोती लगे हैं कन्हैया के मुखमंडल पर, मोती लगे हैं, ऐसा देखने में लग रहा है। जैसे ही अक्रूर जी ने देखा
कि कृष्ण और बलराम आए हैं। काका अक्रूर के पास में आए। भगवान इस बात को देख करके समझ गए कि ये मुझे लेने के लिए आया है। लेकिन भगवान ने कहा, काका मुझे पता है, मैं जानता हूं, मेरे ब्रजवासी मेरे सखाओं से इस बात को मत कह देना, नहीं तो रो रो करके मर जाएंगे, एक पल भी हमारे बिना नहीं रहते। मैया यशोदा से इस बात को मत बताना कि मैं कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए आया हूं। इस बात को मत कहना, मुझे पता है, मैं जानता हूं, मैं भी नहीं बताऊंगा। कृष्ण और बलराम भैया दोनों पहुंचे हैं मैया यशोदा के पास में। भैया जो बुरी बात होती है उसे कितना छुपाएंगे, छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह बात आग की तरह फैल जाती है। आग की तरह बात फैल गई और कृष्ण बलराम दोनों ने देखा, जैसे ही द्वार को खोला है, प्रातःकाल रात्रि का समय है, सांझ को अक्रूर जी आ गए हैं। रात्रि का समय, पता नहीं मैया को कैसे पता चल गया कि अक्रूर लेने के लिए आया है। किसी ने नहीं बताया, लेकिन जो माताएं होती हैं ना, वो जब समझ जाती हैं, जान जाती हैं कुछ घर में होता है। तो आज मैया यशोदा को पता चल गया कि मेरे लाला को कोई लेने के लिए आया है। एक खम्भे से सिर को लगा करके और रो रही है। भगवान कृष्ण की जैसे ही नींद खुली, और जैसे ही नींद खुली है तो देखा कि मैया अपने पलंग पे नहीं है, मैया नहीं है। भगवान गए हैं दौड़े दौड़े, एक खम्भे से सिर को लगा करके रो रही है मैया। तो मैया से जाकर के कन्हैया लिपट गई और कहती है, मैया तू काहे को रोवे है, कहाँ भयो है, कहाँ बात है, मोकू बता, काहे को रो रही है। मैया ने कहा, लाला तू कल चलो जाएगो, मोकू छोड़ के। कन्हैया मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू मुझे छोड़ के जाएगा। फिर भगवान को अंक में भर लेती है मैया और कहती है, लाला तू सही बता, मुझे छोड़ के जाएगा। लाला ने कहा, मैया मैं तो को छोड़ के क्यों जाऊंगा, मैं तेरे बिना तो एक पल भी नहीं रहता, मैं तुझे छोड़ के क्यों जाऊंगा। द्वार को खोला है तो गोपियों की भीड़ लगी है मैया यशोदा के द्वार पर। अरे कौन आया है हमारे कृष्ण को लेने के लिए, हमारे कन्हैया को लेने के लिए कौन आया है, हम अपने लाला को जाने नहीं देंगे, हम नहीं जाने देंगे। हमारा प्राण वल्लभ, हमारा गोविंद हमें छोड़ करके जाएगा। भगवान ने पहले ही समझा दिया था, काका जी मेरे ब्रजवासी सखाओं से मत बताना कि तुम मुझे लेने के लिए आए हैं, नहीं तो रो रो करके मर जाएंगे, वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मैया यशोदा रो रही है और कह रही है, लाला देख तेरे बिना मैं ना रह सकूं कन्हैया, और तू मुझे छोड़ के जाएगा। तेने एक बार भी ना सोची या बुढ़िया मैया को छोड़ के जाएगा, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना। ब्रजवासियों ने आकर के मैया यशोदा का भवन है चारों तरफ से घेर लिया है और रो रहे हैं ब्रज की ग्वाल और वो गोपियां। भगवान कहते हैं, हे ग्वाल वालों, हे सखाहो, जो यही बात किशोरी श्री राधा रानी को पता चला कि प्रभु जाने वाले हैं,
बोले तुम छोड़ करके हमें जाएंगे? किशोरी श्री राधा रानी से कहा, बोले मैं जाऊंगा तो सही, पर मेरी कुछ बातें हैं, तुम ध्यान से सुनो। बोले मुझे अब कर्म के पथ पर चलना है। तुम तो जानती हो कि मेरी प्रेम लीला यही इनका विश्राम होता है। अब मुझे आगे की लीलाओं को करना है। अक्रूर जी आए हैं। गोपियां कहती हैं, इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? हे विधाता, ये तो हमारे जीवन में क्रूर बन करके आया है, जो हमारे प्राणों को, हमारे प्राण प्यारे को हमसे दूर करने के लिए आया है। ये अक्रूर नहीं हो सकता, ये तो महाक्रूर है, इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। आज ब्रज की गोपियां सभी रुदन कर रही हैं और कहती हैं कि स्वयं प्रातः काल हमारे कृष्ण हमें छोड़ करके जाएंगे। श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, वेदना ऐसी रे निकर, भोर कबो नहीं हो। हे विधाता, हम तो अपने जीवन को रात्रि में ही जी लेंगे, लेकिन कभी भोर ना हो, सूर्य ना निकले, और सूर्य नहीं निकलेगा तो हमारा गोविंद, हमारा प्राण वल्लभ, हमारा माधव हमें छोड़ करके चला जाएगा। हमें ऐसा उजाला नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रकाश नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जीवन भर अंधेरे में रह लेंगी, लेकिन हमारा गोविंद हमारी आंखों से दूर ना हो। गोपियां रुदन कर रही है। भगवान आए हैं। जिस माँ को पूछो कि बुढ़ापे में 80 वर्ष की आयु में जिसके बच्चा हो और उसका पालन पोषण हो, और फिर वो छोड़ करके जाने के लिए कहे, लाला, मैया यशोदा लाला को माखन रोटी लेकर के आई और कहती है, लाला थोड़ी सी खा ले। कहा पतो है, फिर तू मेरे हाथ की रोटी खाएगो कि नहीं खाएगो? मेरे हाथ को माखन तो को मिलेगो कि नहीं मिलेगो? एक बार थोड़ो सो खा ले। मैया कह रही है, लाला कह रहा है, मैया अब तू या माखन को मेरे पास मत लावे मैया, अब मैं या की तरफ ना देखूंगू। ब्रज के जो सखा हैं बड़ा रुदन कर रहे हैं। हमारे जीवन में संकट का, आपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, और इससे बड़ा जीवन में संकट क्या होगा? कोई हमारा प्राण प्यारा हमें छोड़ करके जाए, उससे बड़ा विपत्ति का समय क्या होगा? हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है, और जब वो जाने के लिए कहता है तो ऐसा लगता है कि जाने की ना कहे, लेकिन हो कोई अपना प्यारा, कोई दूर का होता है ना तो कहते हैं चला जाए तो भीड़ कम हो जाए। अपना कोई प्यारा होता है, वो जाने के लिए कहता है तो अंदर से रोना आता है। आज ब्रज की गोपियां हैं, उनको अंदर से रोना आ रहा है। अरे विधाता, ये हमसे वियोग होना था तो साथ क्यों दिया? भगवान सबको समझा रहे हैं, देखो बाप बेटा से अलग होता है, बहन बहन अलग होती है, माँ बेटी अलग होती है, तो कब तक साथ रहेंगे? एक दिन तो हमारा वियोग होना ही है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित होता है। गोपियों ने क्या किया? रथ के सामने आकर के लेट गई।
रथ के सामने आकर के लेट गई है। हमारे प्यारे को कौन लेने आया है हम नहीं जाने देंगी। अपने प्राणों की नौछावर करके भी हम अपने कन्हैया को नहीं जाने देंगी। रो रही है। कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ में बैठे हैं। रथ में बिठा करके आगे बढ़े हैं। इतने में ही मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई है। कहीं गिर जाती है, कहीं खड़ी होती है, फिर गिर जाती है। आ करके और कृष्ण बलराम दोनों को अंक में भर लेती है। जिनके माताएं होती हैं उनको पूछना स्नेह क्या होता है, प्रेम क्या होता है। कितनी बार तो मस्तिष्क को चूमती है। मेरो लाला आ रहे है, मेरो लाला है, मेरो कन्हैया है। और ऐसी माताएं अपने बच्चों की तरफ देखती नहीं है, वो मैया कहलाने के योग्य नहीं है। मैया कहती है लाला एक बार बचपन में एक पंडित जी ने तेरे हाथ देखो और कही कि एक दिन बहुत बड़ा राजा बनेगा। मुझे लग रहा है और राजा बनने का तेरा समय आ गया कन्हैया। पर तू सुन, तू राजा बन जाए मुझको बहुत खुशी होगी, पर मो अभागिनी को तू राजा बन जाएगो तो तेरो बहुत बड़ो भवन होगो, बहुत सुंदर मकान होगो। राजा बन जाएगो तो अपने घर की झाड़ू बुहारी करने के लिए मुझे अपने भवन में रख लेना बेटा। मुझे क्योंकि जब राजा बन जाते हैं बड़ा भवन हो तो नौकरों की भी जरूरत पड़ती है। मैया कह रही है लाला से, लाला तू झाड़ू बुहारी करने के लिए मुझे अपने कोने में रख लियो। मैं और तेरो बाबा एक कोने में पड़े रहेंगे, काऊ ते कछु नाय बोलेंगे। मैया ने इतना कहा, लाला ने गोद में भर लिया मैया को और कहा मैया तू ऐसे काहे को बोले, मैं तेरो लाला हूं, तेरो ही रहूंगो, मैं किसी और का लाला नहीं हो सकता। मैया यशोदा कहती है लाला तू मोको भुलाए मत दियो, भूल मत जइयो कन्हैया। और फिर छोड़ देती है, फिर अंक में भर लेती है, फिर मस्तिष्क को चूमती है। मैया यशोदा ने अपने आंसुओं के जल से कन्हैया को अभिषेक कर दियो, कन्हैया को पूरा मस्तिष्क भिगोए दियो है। माताओं का प्रेम, मैया का वात्सल्य कौन उसका वर्णन कर सकता है। ब्रज की गोपियां हैं, रुदन कर रही हैं, रो रही हैं। जैसे ही रथ में बैठा फिर मैया यशोदा दौड़ करके आई है। अरे हमारे लाला को कौन लेने के लिए आया है। जो ब्रज की गोपियां रथ के नीचे लेट गईं। रथ के नीचे लेट जाती है और भगवान एक एक को अपने हाथ से पकड़ पकड़ करके और खड़ा कर रहे हैं। गोपियों मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे साथ में मैं खेला हूँ, तुम्हारे साथ में मैंने क्रीड़ाएं की है। मेरी प्रत्येक लीला आपके बगैर कैसे हो सकती है। आपके सहारे से ही तो मेरी लीलाएं संपन्न हुई। मत जइयो समरिया छोड़, जिएंगे कैसे तेरे बिना। मत जइयो समरिया छोड़, जिएंगे कैसे तेरे बिना। हाँ तेरे बिना रे लाला, तेरे बिना रे लाला।
प्यारे, जो समय हमने तेरे साथ बिताया, जो पल हम तेरे साथ खेले, वो हमेशा याद रहेगा कन्हैया। तेरे प्रेम से दिल बात रहा, तेरे प्रेम में दिल बात रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे नाम से दिल बात रहा, तेरे भजन में दिल बात रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। देखा ये जग मैंने सारा, पाया न कोई सहारा। देखा ये जग मैंने सारा, पाया न कोई सहारा। भगबंधन से मैं घबराया, कान्हा तेरी शरणों में आया। प्रभु इतनी दया दो हमें, तेरे चरणों में जीते रहे। तेरे चरणों में दिल आबाद रहा, तेरे चरणों में दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। तेरे नाम से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मैयाओ जो जा रही है ना, थोड़ी देर की बात और है, अभी आरती करा देंगे विवाह करा के भगवान का, और काम तो हमारा जीवन भर का है। और तुम छोड़ करके बीच में से जाती है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे खुश करना हो तो वापस आकर के बैठ जाएं अपनी जगह पर, अच्छा नहीं लगता है मैयाओ। गोपियों ने रुदन किया है और कहती हैं, हे गोपाल, हे माधव, आपके बगैर हम नहीं रह सकती। मन है व्याकुल, नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूले, थी वह वस्तु पराई हो। इसका इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि हम सब कुछ भूल गए। भगवान रथ में बैठे हैं और बैठ करके फिर मथुरा के लिए जा रहे हैं। मैया से तो एक ही बात कही थी कि परसों आ जाऊंगो मैया, जो धनुष यज्ञ का मेला है उसमें आयोजन है, उसको बस देख करके आ जाऊंगा। लेकिन भगवान परसों की कह के गए और वर्षों बीत गई। भगवान के सखा हैं
वो भी साथ गए हैं। आगे जाकर के एक धोबी है, उसका उद्धार किया। थोड़ा सा और बड़े हैं तो धोबी है जो कंस के वस्त्रों को धुलने का काम करता, उसका उद्धार किया। उसके बहुत से वस्त्र थे, अपने सखाओं को सबको पहना दिए और कहा लो सखाओ पहन लो वस्त्र। अब सखाओं ने कहा भैया ये तो मगैनू से लग रहे हैं, मन काऊ पे ते मांग के पहन लिए हैं, ये बड़े बड़े वस्त्र हैं। और जो सखाए हैं भगवान के वो छोटे छोटे से हैं, नन्हे नन्हे सखाए हैं।